आज हम जिस गांव में बैठे हैं नाचनखेड़ा, बुरहानपुर जिले का सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर लगाने वाला गांव है। ये गांव में 9 लाख पौधे टिश्यू कल्चर के लगते हैं। 100% बेड कल्टीवेशन है, 100% ड्रिप के ऊपर केला लगता है। एक गांव जहां केला सिर्फ फसल नहीं, पूरा सिस्टम है। हमारे गांव की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1800 से 2000 लोगों की होंगी। ये गांव में सीमेंट की सड़कें है, बैंक है, टिश्यू कल्चर एजेंसी के डीलर है, कृषि सेवा केंद्र है, राइपनिंग चेंबर है, कैरेट बनाने की फैक्ट्री है, केले को लगने वाला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कमाई के आंकड़े भी इस मॉडल की ताकत बताते हैं। फार्मर की लाइफस्टाइल आप बोल नहीं सकते कि ये फार्मर लोगों की लाइफस्टाइल है या ये गांव किसानी करता है। वेल मैनेज घर है। बहुत सारे फार्मरों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बढ़िया है कि मुझे बहुत गर्व होता है कि अपना ऐसा गांव है। आखिर केले की कौन सी किस्म यहाँ लगती है? कैसे ये गांव केला उत्पादन का हब बन गया? क्या है यहाँ की खेती का पूरा सिस्टम? और सबसे जरूरी, किसान इस गांव से क्या सीख सकते हैं? इसी को समझने के लिए मिलते हैं गांव के हाईटेक किसान स्वप्निल चौधरी से। स्वप्निल चौधरी खेती भी करते हैं और किसानों के लिए एग्री क्लिनिक भी चलाते हैं। मेरा खुद का 2 प्लॉट है केले के। एक जून का कल्टीवेशन है और एक अगस्त का कल्टीवेशन है। 18,000 केले के पौधे हैं। सभी के सभी पौधे जैन टिश्यू कल्चर ग्रैंड 9 वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं, 5 बाय 5.5 स्पेसिंग के ऊपर। अभी एक प्लॉट में फ्लावरिंग चल रहा है, दूसरा प्लॉट अभी ग्रोथ स्टेज में है। तो 18 से 19,000 पौधे मैं भी हर साल लगाता हूँ और पिछले 7-8 सालों से कंटिन्यूसली जैन इरिगेशन के ग्रैंड 9 के पौधे टिश्यू कल्चर के लगाने के बाद हमारे भी लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आई है। मैं खुद किसानी करता हूँ और मेरी जो बिज़नेस है, मेरे 2 शॉप्स है, एक शाहपुर में है और एक नाचनखेड़ा में है। दोनों जगह शॉप्स और किसानी का मिला जुला के मेरा 7 से 8 करोड़ का व्यापार होता है। खेती से मोटा मोटी 40 से 30 लाख का टर्नओवर मिलता है सालाना। स्वप्निल किसानों को एग्रोनॉमी सपोर्ट देकर उनकी फसल की लागत कम करने और पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। मैंने शॉप का नाम ही एग्री क्लिनिक रखा है। एग्री क्लिनिक इसलिए रखा है कि क्लिनिक में जैसे आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस डॉक्टर लोग करते हैं, उसी हिसाब से मैं एग्री क्लिनिक चलाता हूँ। मेरा प्रयास यही होता है कि किसानों को लगने वाली हर एक चीज़ फ्रॉम सीडलिंग्स यानी जैन टिश्यू कल्चर से लेके फर्टिलाइज़र में जो वाटर सोल्यूबल्स आते हैं, बल्क फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड आएंगे, फंजीसाइड आएंगे, ये सब चीज़ें मैं देता हूँ। और विजन वही है कि क्रॉप स्पेसिफिक और नीड स्पेसिफिक ही काम करना। 2 मॉडल है इसमें। स्टार्टिंग में फील्ड पे हम जाते थे, अभी तो व्हाट्सएप पे भी हमें बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं। हम उनसे फिर डिस्कस करके कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, और फोटो लगेंगे तो और फोटो, उसका थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके स्टडी करके उसमें से सॉल्यूशन निकालने की प्रयास करते हैं। स्वप्निल मानते हैं पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, समझ बेहतर करने के लिए है और ये समझ आपकी तरक्की की राह आसान बनाती है, जैसे उसने इस युवा किसान की बना दी। मैंने 12th पास करने के बाद बीएससी यानी ग्रेजुएशन के लिए एग्रीकल्चर का स्ट्रीम चुना था, क्योंकि घर पे खेती थी। खेती में पहले दिन से ही मुझे इंटरेस्ट था, तो उसका और बारीकी से स्टडी किया जाए इसके हिसाब से मैंने बीएससी एग्री का स्ट्रीम चुना। बीएससी एग्री कंप्लीट होने के बाद मैंने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करके एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। फिर जॉब के सेक्टर में मैं गया। जब मैं जॉब कर रहा था तब मैं देखता था कि महाराष्ट्र में कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे किसान लोग लेते हैं। तो अपन यहाँ पे आके और कुछ अच्छा करके किसानी जो गलतियाँ कर रहे हैं या जो प्रैक्टिसेस से उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसको अपन कैसे एक लेवल पे लेके आके कैसा उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगे, ये मन में थॉट्स था। इस गांव में हर साल करीब 9 लाख टिश्यू कल्चर के पौधे लगाए जाते हैं। 100% ड्रिप, 100% बेड कल्टीवेशन और एक्सपोर्ट क्वालिटी उत्पादन। आज हम जिस गांव में बैठे हैं नाचनखेड़ा, ये गांव में ऐसे पकड़ के चलो कि ये गांव बुरहानपुर जिले का सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर लगाने वाला गांव है। ये गांव में 9 लाख पौधे टिश्यू कल्चर के लगते हैं। 100% तुम्हारा बेड कल्टीवेशन है, 100% ड्रिप के ऊपर केला लगता है।
स्वप्निल का दावा है देश के टॉप केला एक्सपोर्टर भी इसी गांव से हैं। यहाँ का केला दुबई, जेद्दा जैसे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचता है। भारत का टॉप 5 एक्सपोर्टर्स जो है उनमें का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो भी हमारे गांव का है। यही केला भारत के बाहर जेद्दा हो गया, दुबई हो गया, वो सभी देशों में यहाँ से केला जाता है। लास्ट ईयर पूरे एरिया में से, बरहानपुर में से कम 250-300 कंटेनर केला सब जगह बाहर गया था और बाकी का रहा हुआ केला पूरे ऑल इंडिया में सब जगह जाता है। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक गांव बना केला एक्सपोर्ट का हब? कैसे खेती से बन रहा है करोड़ों का बिजनेस? और क्या है वो मॉडल जिसे अपनाकर किसान भी बढ़ा सकते हैं अपनी कमाई? केले की जो फसल है ये 2 स्टेजेस में होती है। एक तो अर्ली यानी मई, जून, जुलाई, बाद में अगस्त, सितंबर। और ये जो केला है ये केला ये स्लॉट में इसलिए हम लगवाते हैं लोगों से कि उसको एवरेज रेट मिले। भाई तुम्हारा केला अर्ली में आ गया, अगर रेट नहीं रहे तो तुमको पैसे नहीं होंगे, लेट में आ गया रेट नहीं रहे तो पैसे होंगे। एवरेज अगर तुम्हारा हर 2-3 महीने में अगर कटा माल तो वो एवरेज मंडी का अपने को मिलता है। हमारे गांव का जो है एवरेज फार्मर का जो यील्ड है ये 30 से 35 टन प्रति एकड़ फार्मर यील्ड निकालता है। और केले का अगर अपन सोचा जाए, अगर एवरेज रेट अपन 1000 रुपये भी पकड़े तो तुम्हारा 30 टन ही पकड़ ले और 1000 रुपये बड़े 3 लाख रुपए एकड़ का केले से जो इनको इनकम जनरेट होता है। 100 रुपये पर प्लांट, 110 रुपये पर प्लांट के हिसाब से अगर खर्चा भी माइनस करे तो फार्मर को 1.25 से 2 लाख रुपए इसमें बचते हैं। और ये केला हार्वेस्ट होने के बाद जो फार्मर डॉलर चना लगाता है तो ऐसे किसान को पूरा 1 एकड़ में 2 साल में 3-3.5 लाख रुपए बच जाते हैं मोटा मोटी। एक्सपोर्ट का माल बॉक्स में पैक होता है तो जब धूप काला होता है उस टाइम पत्तियां नहीं निकालनी पड़ती झाड़ की, उसके कारण बगीचा जो है, ऑर्चिड जो है, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। क्योंकि अनुमान क्या होता है कि अगर पत्तियां निकाली जाती है तो धूप नीचे आती है और धूप नीचे आने के बाद सनलाइट एक्सपोज होता है तुम्हारी ज़मीन को और जो बंच हार्वेस्ट होता है उसके आजू बाजू के बंच को उस धूप का जो है वो इंटेंसिटी से वो फ्रूट्स ख़राब होते हैं। तो बगीचे में जो प्रॉपर मैच्योर झाड़ है वही हार्वेस्ट होते हैं। अप्रैल, मई, जून ये महीनों में जब तक बारिश तेज चालू नहीं होती तब तक एक्सपोर्ट जरूर होता है। केले हार्वेस्टिंग के बाद उसी खेत में केले की दूसरी पौध सोइंग के लिए जो समय बचता है उसमें स्वप्निल लगाते हैं डॉलर चना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह फसल महज 4 महीने में ही उन्हें लाखों की कमाई करा देती है। केला हार्वेस्ट होने के बाद डॉलर चना का मॉडल इसलिए हमने खड़ा किया क्योंकि डॉलर चने में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर एकड़ ज़्यादा है। केला हार्वेस्ट होने के बाद ज़मीन पड़ी हुई रहती है तो पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस उसकी ऑलमोस्ट देसी चने जैसी है। कुछ इसमें चेंजेस करवा के, कुछ विल्ट के ऊपर जो दिक्कत आती है उसमें हमने कुछ कल्चर इंट्रोड्यूस करा के ये क्रॉप को अभी खड़ा किया है। तो ये क्रॉप से भी फार्मर को 1-1.25 लाख की आमदनी हो जाती है। डॉलर चने में अगर देखे जाए तो एकड़ में 20-22 हज़ार तक लागत लगती है। सीड घर का ही लगाते हैं फार्मर। एवरेज 4 छिड़काव होते हैं। एक छिड़काव का एकड़ी पकड़ के चलो आप 1200 रुपये तक का खर्चा आता है तो एक 20,000 के अंदर मोटा मोटी डॉलर चने का क्रॉप खड़ा हो जाता है। और उत्पादन उसका अपन पकड़ के चलो कि 12 से 15 कुंटल तक उत्पादन आता है तो 12 ही कुंटल पकड़ लिया और 8,000 रुपये कुंटल का मंडी रेट पकड़ लिया तो 96,000 पर एकड़ फार्मर को जनरेट होते हैं माइनस 20,000 यानी 86-76 तो 70 से 75 हज़ार रुपये पर एकड़ 120 दिन में मिलते हैं। गांव में रहकर खेती से जुड़े कई ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। भारत की खेती अब बदल रही है। स्वप्निल जैसे हजारों युवा रिवर्स माइग्रेशन के जरिए गांव और खेती को चुन रहे हैं। ये क्रॉप्स को अगर अपन रोटेशन में इंट्रोड्यूस किए तो अच्छे पैसे खेती में भी मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके सिटी में जाके जॉब करो, गांव में रह के भी अगर अपन ने खेती टेक्निकली गाइडेंस से और प्रॉपर सिस्टम से की तो अपन ठीक ठाक आईटी इंजीनियर से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपको खेती में आगे जाना है तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ ही अपन आगे जा सकते हैं। विदाउट टेक्नोलॉजी अपन कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। तकनीक से ही तरक्की हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। शहर से लौटकर गांव में इतना बड़ा कारोबार करने और सैकड़ों किसानों को एग्रोनॉमी सपोर्ट देने वाले स्वप्निल के लिए एक लाइक तो बनता है। क्या कहेंगे आप?